स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा वो है क्लास 11th वाले बच्चों की, जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं बॉयज के पेपर की, उनका आंसर की बताएंगे आपको। और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं, किस में से MCQ में। और आप चलिए वीडियो को देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया के किस शहर में वर्कासिस, भाई वर्कासिस आपको बताया था, वर्का हेड है, बड़ा सा जो हेड था वो कहाँ से मिला था भाई, वो हमें कहाँ से मिला, उरुक से मिला भाई। तो जिन बच्चों ने खा किया उन बच्चों के 1 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए। दूसरा, शांति काल के लिए किस रोमन, भाई रोमन साम्राज्य के अंदर कौन से ऐसे राजा थे जिनके टाइम पीरियड में शांति बनी हुई थी, भाई तो अगस्त थे, 27 ईसा पूर्व में बने थे। तीसरा प्रश्न है, चंगेज खां के 4 पुत्रों के अधीन नई सैनिक टुकड़ी, भाई क्या कहा था, यास कहा जाता है। खा आंसर वाले बिल्कुल सही है। श्रेणी किसे कहा जाता है, भाई श्रेणी गिल्ड शब्द का प्रयोग ऐसी संस्था होती है जहां पे मूल्य और गुणवान जो बिक्री नियंत्रण रखी जाती है उससे बोलते हैं। चित्र को पहचानिए, और चित्र कौन सी है हमारी, चित्र को अगर हम देखें तो चित्र हमारी जो है वो है सैंडॉक्स कैड्रिल, जो हमारा ये आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला ये हमारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। आगे हम बात करें, छापे खाने का आविष्कार जॉन गुटनबर्ग जी ने किया था, ठीक है। फू कोकू कोहो, क्योहो का मतलब क्या है, नई व्यवस्था ही है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस जो बनाए थे किसने दिया था, ये हमारे थे, ये ऑप्शन हमारा इसके साथ सही होगा। 9वें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, 9वें क्वेश्चन में हमारा है, मारी के राजा के देवता जो डैगन है उनका मंदिर बनवाया, बिल्कुल सही बात है। मेसोपोटामिया का समाज संस्कृति विभिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृति का मिश्रण था, भाई मेसोपोटामिया बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं करता। ये दोनों सही है लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। 10वां, एम्फोरा क्या है भाई, एक प्रकार का कंटेनर था, आपको बताया था एम्फोरा, ठीक है। ड्रेजल 20 भी इसी को ही बोलते हैं हमारा। और इसके अंदर जब ये क्वेश्चन देखोगे, यास यास, और आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा है ऑप्शन का, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला ये आप 12वां क्वेश्चन है, लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिए जाने वाली भूमि के टुकड़ों को हम फीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। द प्रिंस के लेखक जो थे मैकियावेली जो थे वो थे। गोल्ड रश के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है, हमारा का सही होगा यहाँ पे। आगे आइए, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष को पहचानिए। तो भाई आप देखोगे लियांग कचाऊ जो थे हमारे वही थे, उनके बाद जो आए थे। मेसोपोटामिया में कौन सी नदी विश्व के मार्ग में कौन सी है, दजला। तो आपको पता है दजला और फरात 2 नदियों के नीचे बसा हुआ था, बीच में मेसोपोटामिया। सम्राट कॉन्स्टाइन के संदर्भ में कौन सा सही है, भाई वो कौन सा सही है, हमारा का आंसर बिल्कुल सही होगा। 18वां क्वेश्चन है हमारा, गजन खान जो थे यही थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 19वां है, क्लूनी मठ की स्थापना 1910 में हुई, का आंसर बिल्कुल सही है। आंसू की राह चिरोकी और द म्यूशियन कॉपरनिक्स, ये हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा हमारा होगा गा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे हमारा है खंड खा में देखते हैं, भाई खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा, भाई बिल्कुल खतरा थे, क्योंकि शहर में आने के बाद उनके लिए अब उनका जीवन तो बिल्कुल प्रभावित हो गई होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। मेसोपोटामिया के उर नगर के बारे में अगर आपको बताया जाए तो उर नगर की टेढ़ी मेढ़ी गलियां अंधविश्वास में विश्वास करते थे, और ये काफी अच्छा टॉपिक था जो अगर हम बताएं आपको तो। रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण, रोमन की अर्थव्यवस्था, भाई वहां पर भट्टे, खदान, जैतून का तेल, अंगूर की शराब, ये सारी चीजें होती थी। फ्रांस के कैथरीन नगर का प्रकाश विस्तृत कब आए, भाई वो फ्रांस में भाई 24वीं शताब्दी के बाद ही जो हम कहें तो वो फ्रांस के अंदर सारी चीजें विकास हुआ। तो उसके बाद चर्च बनाए गए और चर्च के अंदर फादर जो पहले वर्ग होते थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। 1870 के दशक में जापान ने विद्यालय व्यवस्था में क्या बदलाव किए, भाई क्या बदलाव किए, उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए। जो शिक्षा है भाई, शिक्षा अनिवार्य कर दी, और शिक्षा अनिवार्य का मतलब क्या है, हर एक बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और शिक्षा की वजह से अब लोगों को जापान के अंदर एक चीज और खासियत थी कि भाई जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें बाहर भेजा जाता था, ताकि वो बाहर से शिक्षा को ग्रहण करके आए और वो अपने देशों में अपना विकास कर सके। तो कुछ शिक्षा को लेकर बहुत बड़े मॉडल उन्होंने तैयार किए थे, और जिसकी वजह से उन्होंने शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया, सबसे सस्ती
चंगेज खां के सैनिक सैनिक भाई हम बताएं कुकर टैक्स जो है हमारा, और ये जो हमारा सैनिक दशमलव प्रणाली पे घेराबंदी। चंगेज खां ऐसे लोग कि भाई जिन्हें जम्मू का भी कहा जाता है। तो इनकी जो सैनिक उपलब्धियां सबसे ज्यादा खास थी, क्योंकि कहा जाता है ये आज तक कोई भी युद्ध नहीं आ रहे हैं। जम्मू का इनका जो मित्र था, भाई भी था, वही दुश्मन बाद में बना। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन आप देखोगे। पुनर्जागरण भाई ये लड़कियों वाले में भी आया है, लड़कों वाले में भी आया है। तो भाई क्या है पुनर्जागरण? भाई रोमन साम्राज्य के बाद जो पुनर्जागरण का जो काल है, आपने भारतीय संस्कृति में देखा होगा 14वीं शताब्दी के बाद को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना करता है, क्योंकि 14वीं शताब्दी तक जो समय था बिल्कुल ही ज्यादा क्या था, जो मध्यकाल था बिल्कुल ही क्या था, अंधकार युग माना जाता है। तो नया सब चीज विज्ञान की दिशा में, वास्तुकला की दिशा में, जोटो, ये सारे जो बहुत बड़े कलाकार जिनकी वजह से कहा जाता है भाई पुनर्जागरण हुआ। मेजी शासन का बहुत बड़ा योगदान था भाई अर्थव्यवस्था को सुधारने में। अगर ये नहीं होता तो जापान की आज ये दशा नहीं होती। जापान आज वो हाई टेक के नाम से जानता है बिकॉज ऑफ मेजी जी। पैसे जो है दासों के प्रति व्यवहार आपने पढ़ा होगा। दासों के प्रति व्यवहार भाई वो क्या करते हैं, स्टैम्प वगैरह लगाते थे, ड्रेस पहन के बाहर जाना क्यों मिलता था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था और पेपर बहुत ही इजी था, और सिडनी के इलाके का एक वर्णन दिया गया इसके अंदर। तो आई होप आपके कितने नंबर आए हैं एमसीक्यू में, तो वो जरूर बताएं। आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं किसमें से। और आगे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच बेटा।